सॉरी। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहूंगा कि आजकल की जो पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वो हमारे पास कैप्टन्स के से इतने ज्यादा लूजिंग माइंडसेट के साथ क्यों आते हैं टीम में। अ, जैसे मैं जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप मेरा वॉलपेपर देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पास कैप्टन वर बिल्ट डिफरेंटली। तो ये मैं डिफरेंस जो मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीज पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, और आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और उस जमाने की लीडरशिप में और आज की लीडरशिप में कितना मेजर डिफरेंस है जो मुझे नजर आ रहा है। इसलिए तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारे सब हम सब के कप्तान इमरान खान से। लेट मी पुट माय पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे पहले इमरान खान, विजनरी, ब्रिलियंट माइंडसेट, नेवर इनसिक्योर, सेल्फलेस, ये वर्ड्स खत्म हो जाते हैं उसकी तारीफ करते करते। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट के बाद क्रिकेट खेलना शुरू करी एज एन ऑलराउंडर, फर्स्ट एज अ फास्ट बॉलर, देन एज एन ऑलराउंडर। पाकिस्तानी टीम को 12 साल तकरीबन लीड किया। उस 12 साल में उस आदमी ने पाकिस्तानी टीम का नक्शा बदल दिया। लोग बोलते थे कि इमरान खान जिस प्लेयर को देखना चाहता है वो टीम में होता है। सेलेक्टर्स, कोच, चेयरमैन, डजंट मैटर टू हिम। वो हमेशा एक बात कहता था और वो आज तक वो बात है, वो 20-22 साल पहले से एक बात कहता आ रहा है कि यार हमें 22 नहीं, सॉरी 32 साल से, 1994 से मैं उसे सुनता आ रहा हूँ उस बात पे। वो कहता है यार हमें अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, हमारा स्ट्रक्चर। और आज वही बात सारे सो कॉल्ड जो है वो सीनियर्स कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत बुरा है जिसकी वजह से हमें प्लेयर्स नहीं मिल रहा है। खैर, उनकी मैं बात करता हूँ विजन की। किन प्लेयर्स उनकी फाइंड थे? वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, मोइन खान, सईद अनवर। मैं वसीम अकरम को इसलिए नहीं कहता, वसीम अकरम को बनाया है उसने, लेकिन वसीम अकरम फाइंड था जावेद मियादाद की, वो खुद ये कहते हैं। और बनाना भी एक अलग चीज है। मतलब 90s, लेट 80s और 90s के अंदर इमरान खान was the one who invented the reverse swing, जिसके ऊपर लोगों ने उन्हें बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे, स्पेसिफिकली बॉथम थे। लेकिन ये एक क्लास थी कि बॉल को एक साइड से बिल्कुल घिस दो और दूसरी साइड से शाइनी रखो, और फिर जिस डायरेक्शन में आप उसे छोड़ोगे उस उसके दूसरे एंड के ऊपर वेट थोड़ा सा भारी हो जाएगा तो बॉल उस डायरेक्शन में स्विंग करेगी, बैट्समैन दूसरी तरफ रीड करने जाएगा और वो आउट हो जाएगा। लोगों ने उसे टेम्परिंग कहा शुरू में, आज वो आर्ट कहलाता है। Yeah. लेकिन he was the one who decided, who worked on that one with Wasim and Waqar to produce that thing. वकार को वकार बनाना, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, उसको इतने लंबे लंबे स्पेल्स देना। 1992 की लीडरशिप कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान किसी वक्त भी टूर्नामेंट में नहीं था। शुरू के 5 मैचेस के अंदर सिर्फ एक जिम्बाब्वे से मैच जीता था और इंग्लैंड से बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था। और उसके बाद एक श्रीलंका से हम एक मैच जीते हुए थे। उसके बाद सडनली एक मीटिंग होती है और उसके अंदर एक डिसीजन होता है कि लोग बोलते हैं यार हमें लग नहीं रहा हम कर पाएंगे। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हम ये वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे और मुझे यही टीम जितवाएगी। ये रमीज राजा के अल्फाज है। और उसके बाद टीम में पता नहीं क्या जान फूंक दी उस आदमी ने, उस अल्फाज ने, कि फिर आप ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते। न्यूजीलैंड जो अनबीटेबल साइड थी, आप उसको मैच हराते और आपके 9 पॉइंट्स हो जाते। फिर कुदरत का कमाल होता है कि एक मैच जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हरा देती है और उनके पॉइंट्स की बजाय वो 8 पे रह जाते हैं, आप 9 पे हो जाते हैं, एंड यू क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। छोटी छोटी मिसाल है प्लेयर्स को बनाने की, अप्रोच की वर्ल्ड कप के लिए। और कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं थे उसके बाद, जावेद मियादाद के अलावा कोई बैटर उसके पास
ऐसा नहीं था जितने आज हमें दिख रहे होते हैं फॉर्म्स के अंदर। वो खुद थे और जावेद मियांदाद थे। बॉलिंग में थे, वसीम अकरम ऑप्शन था, आकिब जावेद ऑप्शन था, लेकिन आकिब मुशी को भी 1-1.5 साल ही हुआ था टीम में। एजाज अहमद और आमिर सुहेल हमारे 5वें बॉलर थे। वो एजाज अहमद जो अंपायर के पीछे से भागते हुए आते थे बॉलिंग करने के लिए, खैर मजाक तो अपनी जगह है। ये फाइंड करना, इंजमाम पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे। और जब न्यूजीलैंड का ग्रुप मैच हुआ था, उस मैच में उसने डैनी मॉरिसन को एक पुल शॉट मारा था, 5 रन बनाए थे इंजमाम ने। पहली बॉल पे आमिर सोहेल आउट हुए, इंजमाम वन डाउन आया, उसने एक पुल शॉट मारा और अगली बॉल पे इन स्विंग पे बोल्ड हो गया। और इंजमाम कहते हैं कि मैं मुंह छुपा के बैठा हुआ था कि मेरा सामना ना हो जाए इमरान खान से। और अगले दिन जब फ्लाइट फॉलो कर रही थी ऑकलैंड की तरफ, तो उसकी कह रहा है मेरी किस्मत खराब। इंजमाम कहता है इमरान भाई की सीट के बराबर मैं बराबर में बैठा हुआ था। मैं समझा आज तो लग गई। लेकिन इमरान खान ने कहा यार कल मैंने तूने डैनी मॉरिसन को जो पुल शॉट मारा वो आउटस्टैंडिंग शॉट था। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा शॉट बहुत कम मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है। एक विव रिचर्ड है और एक तू है। उसके बाद इंजमाम में जो रूह फूकी है उसने उस दिन से, और सेमीफाइनल का रिजल्ट आपको पता है। तो ये होती है मेंटोरिंग। और ये जितने प्लेयर्स का मैं नाम दे रहा हूँ आज उन्हें दुनिया जानती है, इन्हें इमरान खान ने बनाया है। तो सवाल ये है कि जो कप्तान का काम सिर्फ फील्ड पे कप्तानी करना नहीं होता, प्लेयर बनाना भी उसका काम होता है। और उसने जो प्लेयर बनाए वो अगले 20 साल तक चले टीम के साथ। 2000 वो 92 में रिटायर हो गया था और उसके बावजूद 2003 में वसीम अकरम, 2000 जो है 8 के अंदर इंजमामुल हक गए हैं आखिरी प्लेयर। तो ये ऑलमोस्ट 10-15 साल 20 साल के लिए एक लॉर्ड बना के जाते हैं। बात करते हैं अगले कप्तान की, वसीम अकरम। उस बंदे का हालांकि जो है वसीम अकरम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कप्तान रहा, मेरे ख्याल से 95 से लेकर 99 तक। उसके बाद नहीं बने वो कप्तान पाकिस्तान के। उस ड्यूरेशन में कप्तानी का जो, बेशक कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट थी उनकी वो ये थी कि हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज थी उस कैप्टन की, एज अ कैप्टन उनकी वनडेज में। और उनकी जो विक्ट्री, एक तो एग्रेसिव बॉलर है। बॉलर नॉर्मली जो होता है वो बहुत ही एग्रेशन, सुल्तान ऑफ स्विंग में उसे कहता हूँ, उस जैसा स्विंग नहीं आ सकता कभी। ये बेवकूफ है जो लोग उससे, आज वो मौजूद होता है फील्ड के ऊपर और उससे कुछ सीखते नहीं है। आई रियली फील कि वो वसीम अकरम का नुकसान नहीं, वो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शाहीन, हारिस जैसे बॉलर्स, कि वो वसीम अकार से कुछ सीख नहीं रहे अगर तो ऑन फील्ड, या आपकी इनकी बातों पे अगर आप 2 ओवर भी उनके कहने से कर लेना तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे वाले नहीं सीखते। है विनिंग परसेंटेज। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अ, वसीम अकरम जब 95 में कप्तान बने, 96 की सीरीज हमारी बड़ी अच्छी गई ऑस्ट्रेलिया की, हम हारे थे लेकिन हमने बहुत टफ फाइट दी थी वहां पे। 97 में हम कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज खेलने गए, उसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज थे। और एक साइकिल चल रहा था, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारता था, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से हारता था और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हारता था। आखिर में एक मैच हुआ था ऐसा कि जिसके अंदर कुछ पाकिस्तान हरा दिया था और पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान क्वालिफाई कर गए थे। बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होते थे। पहला फाइनल हुआ, पाकिस्तान ने उनको 110 रन पे आउट, 170 रन पे आउट कर दिया और आफरीदी ने चेस कर दिया। दूसरा फाइनल हुआ, पाकिस्तान 140 रन पे, 166 रन पे आउट हो गया। एंड देन वसीम अकरम आया। वसीम अकरम का इससे बड़ा कोई चांस नहीं है हमें जीतने का, हम 160 रन भी डिफेंड कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे। उसने खुद बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग की उसने। पहले कैम्बल को आउट करना, लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है, फिर वकार को लगाया दूसरे हेड से, फिर शाहिद नजीर को लगाया उसने। और उसको पता था कि वो जितना टाइट बॉलिंग कर रहा है, वसीम अकरम ने खुद 3 विकेटें ली, शाहिद नजीर ने 3 विकेटें ली, 2 वकार ने ली, 2 सकलैन ने ली, दैट वाज द टाइम। लेकिन जो 3 विकेटें थी उसकी, चंदर पॉल को आउट करना। चंदर पॉल जो है ना, विकेट के आगे ना लेटा हुआ होता था, जिसे कहते हैं ना सिर्फ बल्ला रखना उसे आता था और उसको रन नहीं बनाने आते थे अनटिल अनलेस उसको पैड्स पे कोई गेंद ना दे। चंदर पॉल को आउट करना, जिमी एडम्स को आउट करना और शरन कैम्बल को आउट करना। बाकी ये कि उसने
ब्रायन लारा को जो शाहिद नजरी ने आउट किया था, जूनियर मरे को जो है वो वकार भाई ने आउट किया था, और एक आखिरी विकेट ली थी उसने कोर्टनी वॉल्श की। खैर, ये विक्ट्री बड़ी यादगार रहेगी कि पाकिस्तान अज्यूम ही नहीं कर रहा था कोई भी कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा सकता है, जितना बुरा हाल था इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान का। दैट वाज वन। 99 में हम इंडिया गए कई सालों के बाद बायलैटरल खेलने के लिए। चेन्नई टेस्ट कोई नहीं भूल सकता। सचिन, हमने चौथी इनिंग में 270 का टारगेट दिया था। 80 में 5 करने के बाद सचिन और मोंगिया की 120-130 की पार्टनरशिप लग गई, और 240 या 250 रन हो गए थे। सचिन 130 140 पे खड़ा था। सब कह रहे थे मैच खत्म है, भी 5 विकेटों पे तो 20 रन बन ही जाएंगे। एंड सडनली सकलैंड पुल्ड अप पर दूसरा, और उसने सचिन को आउट किया। यहां से फिर दूसरे एंड से वसीम आते हैं। वसीम अकरम ने एक एंड से 2 विकेटें ली, खत्म। और जहां 6 आउट हुए थे वहां 8 आउट हुए, और उसके बाद 9 आउट हुए। सॉरी, एक और मोंगिया को भी आउट किया था उसने, फिर कुंबले को भी आउट किया था उसने, इस तरह। और फिर सकलैंड ने 2 आउट किए। तो दैट वाज, कोई सोच सकता है कि 20 रन या 17 रन के ऊपर आप 4 विकेट 5 विकेट उड़ा दो इंडिया की, उनके होम ग्राउंड पे। पहला कप्तान था जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जितवाया था आपको, पहली दफा, फर्स्ट टाइम एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी। हैट्रिक की थी उसने, एक मैच में नहीं, 2 मैचेस में, टेस्ट मैच के अंदर। 99 वर्ल्ड कप में एक अलग ही कॉम्बिनेशन लेके गया था वो अपना। अब्दुल रजाक को 1 डाउन भेज दिया उसने, एजाज अहमद को नहीं भेजा उसने। यहाँ पर यूसुफ योहाना छठे नंबर पे, एनजी को चौथे पांचवे पे रखा हुआ उसने। सलीम मलिक को ड्रॉप कर दिया उसने, अजहर महमूद छठे पे आ रहा है, मोइन खान को ऊपर भेज दिया। अलग टैक्टिक्स से पाकिस्तान एक अलग ही टीम खेल रही थी 99 वर्ल्ड कप में। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की 99 की जो टीम थी, और जिस तरीके से वसीम अकरम ने उसको चलाया था, ये वर्ल्ड कप डिजर्विंग थी। सिर्फ फाइनल का प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सके, वन ऑफ अ काइंड। उसके बाद उन्हें हटा दिया था जो भी सियासतें थी। और उस ड्यूरेशन में जो प्लेयर्स बनाए उसने, अजहर महमूद, अब्दुल रज्जाक, शाहिद आफरीदी उसमें शामिल है। सकलैन मुश्ताक घुटनों की वजह से रह गया, वरना वो था मौजूद। मोइन खान कंटिन्यू किया 4-5 साल उसके बाद। और प्लेयर्स थे साथ साथ जो खेल रहे थे उसके यहाँ पर। देन में अब्दुल रजाक को आप देखें 12 तक खेले, अफरीदी 2015 तक खेला। शोएब अख्तर था उसके अंदर, हु कैन फॉरगेट अबाउट शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को टैकल करना मजाक बात नहीं है। ये दुनिया कहती है शोएब अख्तर ज्यादा पागल आदमी को था, होता नहीं था फील्ड में, उसको चलाना पड़ता था। और वसीम अकरम वाज द वन हु टैकल्ड हिम ऑन द फील्ड। तो ऐसे कप्तान होते हैं जिनको चलाना भी आना चाहिए, मेंटोर भी होना चाहिए, सिखाना भी होना चाहिए, और गालियां भी दे सके वो फील्ड पे। साथ साथ अब मैं बात करूंगा एक ऐसे कप्तान की जो कि बहुत छोटा टेन्योर है, लेकिन उस बंदे ने बहुत कुछ थोड़ा बहुत अचीवमेंट किया, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से। नॉर्मली पाकिस्तान एक कप्तानी अंदर जो होती है बॉलिंग साइड से काम होता था, लेकिन इसने एक ट्रेंड चेंज किया। इंजमाम उल हक, इसने बैटिंग से ट्रेंड चेंज किया। इसने अपनी टीम में 7 नंबर तक बैटर्स भरे, और उसके बाद 4 बॉलर्स के साथ वो टीम में गया। कामरान अकमल आए उस ड्यूरेशन में, इसने आफरीदी को खेलना बताया। शोएब मलिक को उसने, बॉब वुलमर ने पुश किया 1 डाउन पोजीशन के ऊपर, इसने खुद ब खुद उसे बोला हाँ जी मैं भी एग्री करता हूँ उसके साथ। यूनुस का नंबर था, लेकिन वो कह सकता था, लेकिन उसने बोला नहीं, बेटरमेंट है, यंग टैलेंट है, अगले 10 साल चलेगा। और वो चला हमारे लिए शोएब मलिक। ये पहला कप्तान था जिसने होम सीरीज में इंग्लैंड को जो है व्हाइट वॉश मारने, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश मार दिया था इंग्लैंड को। इसने हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल खेला था, 4-2 मार के आया था इंडिया के अंदर। सबसे पहला कैप्टन था 2005 के अंदर जो 328 रन चेस कर गया था, आज से 21 साल पहले। 328 रन हिंदुस्तान की विकेट पे, हिंदुस्तान के ग्राउंड पे, खुद भी खड़ा हुआ था उसमें। तो ये डिफरेंट ट्रेंड सेटर होते हैं, अपने अपने प्लेयर बनाते हैं। कामरान अकमल आया इस दौर में, यूनुस को दिया उसने, यूनुस से यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ को दिया। और फिर मिसबा को भी कैरी किया उसने अपने साथ थोड़े अरसे के लिए, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गया था। अब्दुल रजाक था उसमें। तो ये 4, सलमान बट उसमें से एक प्लेयर था, सलमान बट, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, ये भी बहुत बड़े प्लेयर थे। ये इंजमाम भी कैप्टनसी में खेल चुके हैं ये। हर बंदा अपने एक नया कैप्टन के अंदर कुछ ना कुछ बना के जाता है अगला। बात करते हैं अब हम यहाँ पे यूनुस खान। यूनुस खान बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए आया था, लेकिन उसके साथ सियासत हुई, वो चला गया, लेकिन उसने आपको 2009 का वर्ल्ड कप जितवा दिया यहाँ पर।
ये इसके ड्यूरेशन के अंदर प्लेयर्स इतने नहीं बने, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा था। लेकिन मोहम्मद आमिर इसी की फाइन थी। मोहम्मद आमिर आज भी कहता है यार यूनुस भाई मुझे बहुत बैक करते थे बॉलिंग के अंदर। कुछ ना कुछ फाइन दे के जाना। खुद टेस्ट टीम में खेलते थे, लेकिन अच्छे अच्छे प्लेयर्स को पुश करना अपने आगे। यहाँ पर सरफराज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, सरफराज जब आया तो उसने चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको जितवाई थी। अच्छे अच्छे प्लेयर फाइंड करना, शादाब उसी की फाइंड है, हसन अली उसी की फाइंड है, बाबर उसी की फाइंड है। उसके ड्यूरेशन में ये सब आए थे लड़के। फखर जमान उसकी फाइंड है यहाँ पर। इमाम को भी वही लेके आया था टीम के अंदर। इमाम उल हक की बात कर रहा हूँ मैं। एज अ एज अ बॉलर हसन अली भी आया था उस टीम के अंदर, लेकिन कुछ उन दिनों में चल रहा था कि वहाब रियाज को भी डालना है टीम के अंदर, तो वहाब रियाज भी इन हो गए थे टीम के साथ। यहाँ पर जुनैद खान का वो बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जुनैद खान आगे पीछे रहे टीम के साथ। उसे उसका एक और कमाल ये था कि उसकी वजह से अभी T20 में आज हम जलील हो रहे हैं नंबर 8 नंबर पर, उसने आपको 11 सीरीज जितवाई थी बायलैटरल। और नंबर 1 पे T20 टीम थी आपकी, 1.5 साल तक कोई हिला नहीं सकता था आपको। जिस फहीम अशरफ को हम गालियां दे रहे हैं, फहीम अशरफ को ही लेके आया था, और इसने ही यही अपना श्रीलंका के या शारजा के ग्राउंड के ऊपर हैट्रिक करवाई थी फहीम अशरफ से T20 की। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो ये कमाल प्लेयर का नहीं होता, कप्तान का होता है कि इस माइंडसेट के साथ मुझसे बॉलिंग करवा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आज के कप्तान की। आज हमारे पास जो कप्तान है सबसे पहले सरफराज। अब ये कप्तान लॉस क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप जो है या तो आपके अंदर बिल्ट इन होती है, जैसे इमरान खान के अंदर थी, या फिर वो लीडरशिप ट्रांसफर की जाती है। जैसे वसीम अकरम को हुई, वसीम अकरम ने आगे की अपने साथ कप्तान जावेद मिराज के पास गई, जावेद से वसीम अकरम, वसीम अकरम से वकार यूनिस, मोइन खान। लेकिन ये सब उसकी कप्तानी में खेलते रहे। अप्स एंड डाउन, नोक झोंक होती रहती है, लेकिन ये ट्रांसफर होती रही कैप्टनसी। लीडरशिप में खेलना सीखना, एज अ बैटर एज अ बॉलर, डिपार्टमेंट्स को कोच करना, डिपार्टमेंट के साथ लीड करना। और ये लंबा खेल होता है, ये कोई 2 साल 15 दिन का खेल नहीं होता। और उसके बाद वहां से ट्रांसफर करना इंजमाम के पास, इंजमाम से फिर शोएब मलिक को जाना, शोएब मलिक से यूनुस को, यूनुस से आफरीदी, आफरीदी से फिर मिसबा, मिसबा के बाद फिर सरफराज के पास गई। और ये सब चीजें थी। सरफराज ने भी 1-2 साल इंटरनेशनल लेवल पे मिसबा के अंडर खेला है। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं बनाया था, लेकिन वो पहले से अंडर 19 की कप्तानी कर रहा था, केसीसी की कप्तानी कर रहा था, एक्सपीरियंस था। सडनली 2019 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद 20 में तो कोविड आ गया था, 20 के बाद जब क्रिकेट शुरू हुई, सरफराज को बेवजह उन्होंने काट दिया, जिस आदमी ने आपको इतना कुछ दिया। उस चक्कर में बाबर आपके फेवरेट बैट्समैन उन दिनों चल रहे थे, ब्रांड बैट्समैन थे, तो आपने उसे काटने के चक्कर में उसके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, जिसको कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं गया था। वो एज अ प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा था, उसे कप्तानी दे दी गई। एक मैच उसने फ्लूक में जीत लिया, उसके बाद उसे सर पे चढ़ा दिया गया। जब किसी को कप्तानी दी, जबरदस्ती दी जाती है ना, तो फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं। रादर देन गिविंग इट ओनरशिप टू इट, कि आप उसको ट्रांसफर करो, उसकी वाइस कैप्टनसी में लाओ, उसको ग्रूम करो, और फिर छोटी टीमों के खिलाफ कप्तानी करवाओ, उसको फ्रेंचाइज लेवल पे कराओ। बाबर आजम ने कभी फ्रेंचाइज लेवल पे कभी कप्तानी नहीं की थी 2020 से पहले। एज अ प्लेयर खेलता था इमाद वसीम के अंडर। जब 21 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो ये सब होशियार हो गए, तीसमार खान बन गए कि जी हमें अपने अपने फ्रेंचाइज का कैप्टन बनना है, तो वो जल्मी के कैप्टन बन गए, शादाब इस्लामाबाद के कैप्टन बन गए, शाहीन तो लाहौर के कप्तान बन गए। तो ये रिजवान जो है मुल्तान सुल्तान के कप्तान बन गए। कराची में ले देखे इमाद वसीम और शान मसूदी टिके टिके हुए थे। कप्तानी को छीन के नहीं लिया जाता, कप्तानी को हैंड ओवर किया जाता है फ्रॉम अ सीनियर प्लेयर। यहाँ पर सीखता है बंदा, ग्राउंड के अंदर सीखता है, सिचुएशंस आती हैं, टफ सिचुएशंस आती हैं, उसके बाद जब आप कहते हैं ना कि आग में से झुलस के आप निकलते हो, तो फिर आप कप्तान बनते हो। और ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, शाहीन आफरीदी, आगा सलमान, बाबर आजम, शादाब का भी नाम सुन रहे हैं अब हम यहाँ पर, ये सब के सब सिर्फ जो है फ्रेंचाइज के प्रोडक्ट हैं। इनको फ्रेंचाइज ने बनाया है, क्योंकि ये एक मैच जीत गए थे। किसी को कोई स्किल सेट नहीं है, किसी ने कोई डोमेस्टिक में कभी कोई, एक जमाना होता था कि सुई साउदर्न का मैच हो रहा है, या यूबीएल का मैच हो रहा है, या हबीब बैंक का मैच हो रहा है, सुई नॉर्दर्न का मैच हो रहा है, या फिर कस्टम्स का मैच है, या पीआईए का मैच है, उसके अंदर कप्तानी कर, शोएब मलिक वहां कप्तानी करता रहा यार 2004 तक, 2006 तक वो करता रहा, 7 में उसे कप्तान बनाया गया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उस लेवल पे, सीधा कप्तान बने। यही वो एक बैकड्रॉ है जिसकी वजह से
कप्तानी को ट्रांसफर करना और सर पे पहना देना, वो अज्यूम करे। किसी को अगर मैं बिला वजह कहते ना कि एक ताज है, जो उसे पता चले कि 6 लोगों से गुजर के आया है और फिर उसे वो मिले, तो वो उसकी कदर करेगा। और अगर किसी को ऐसी सुबह उठे बादशाह का बेटा और सर पे ताज पहना दे, उसे उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। इनको उसकी वैल्यू नहीं है, इन्हें ऐसे ही मिल गया वो ताज। पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना एक बहुत बड़ी बात है। जो आज लोग बोलते हैं कि वो जो 150 या 140 मैच और उनके 87 मैच, वो जो 50-60 मैचेस का डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के ओडीआईस का, वो किसी वजह से, वो माइंडसेट था, वो कप्तान था कि 125 रन भी होंगे तो हम उन्हें 87 पे आउट करेंगे। ऐसे भी मैचेस हुए। ये माइंडसेट होता है कप्तान का कि यार खत्म है मैच इधर। और आज हम इतना डर के खेल रहे होते हैं ग्राउंड में कि हमसे 120 चेज नहीं हुए थे यूएस के अंदर। जो ये वजूहत हैं कि कप्तानी को जो है वो तरीके से सिखाया जाता है, तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, स्किल्स की बेस पे दिया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए दिया जाता है, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सारा गेम है पैसे का। फ्रेंचाइज किसको ज्यादा पैसा दे रही है, उसकी पीआर मैनेजर है, उसने 6 एडवर्टाइजमेंट लगाए हुए, वो उसके हिसाब से यार ये जरा फेवर है, नजर आ रहा है, जरा हाईलाइट हो रहा है, इसको बस बना दो कप्तान। और अभी भी आपका वही कप्तान का सीन है कि मेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ्रेंचाइज है, वो 5 प्लेयर हैं, वो T20 के हीरो हैं, अपने कोच के। और दूसरे जो है लॉर्कर अंदर के हीरो हैं, वो उसके कोच हैं। टेस्ट क्रिकेट में इतना कोई देखता नहीं है, तो वहां किसी को भी दे दो, शान मसूद को दे दो, वहां तो कोई देखता भी नहीं है इतने शौक से मैच। बहुत जल्द ये हालात तो और बुरा हाल होगा हमारी कप्तानी का। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, प्लीज अपनी राय का इजहार करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।